माफ कीजिए, अजय गोयल जुड़ चुके हैं। अजय जी, पहले तो यही कि सितंबर में उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग सिवियर एल नीनो की एक्सपेक्टेशन है। इसका मतलब है कि हम सॉइल मॉइस्चर में डिप्लीशन देखेंगे, हम यहाँ पर हीट स्ट्रेस भी बढ़ता हुआ देखेंगे, वाटर रिजर्वोयर्स में भी यहाँ पर गिरावट रहेगी। तो रबी के लिए, स्पेशली वीट के लिए, आप कहेंगे कुछ कंसर्न्स उभर के आ सकती हैं? बिल्कुल, अगर ये भविष्यवाणी जैसे इन्होंने कहा पूरी 100% सही निकलती है, तो दोनों यील्ड में और एकरेजेस में दोनों में इस साल जो है रबी में फर्क पड़ेगा, क्योंकि वीट के लिए ग्राउंड वाटर लेवल बहुत जरूरी है। जो इरिगेटेड एरियाज है वहां पर तो फिर भी जो है थोड़ी संभावना है कि जो है नियर नॉर्मल रह जाए, लेकिन जो रेन फेड एरियाज है, जो खास तौर पे सेंट्रल प्लेन्स और नॉर्थ इंडिया के कुछ एरियाज में, वहां पर जरूर चिंता का विषय रहेगा। और टू कंपाउंड दैट, फर्टिलाइजर की भी जो है दिक्कत ही सुनने में आ रही है, तो अगला रबी जो है जरूर चिंताजनक रहेगा। अजय जी, साथ साथ जिस तरह से इंडस्ट्री की वीट नंबर्स इज द ईयर गॉन बाय रबी के लिए रही हैं, वो 110 है। सरकार का थर्ड एडवांस एस्टिमेट 120 बताता है। सही है, और जो प्रोक्योरमेंट हुआ है वो भी उसको दर्शाता है, क्योंकि सरकार भी जो है 35 मिलियन टन, सरकार भी सरप्राइज रह गई थी। हालांकि जो है मार्च में ऐसे लग रहा था कि ऑल इज गुड, फिर जो है उसके बाद जब बारिशें वगैरह आने लगी, थंडरस्टॉर्म्स आने लगे, तो सबको लगने लगा कि जो हो सकता है यील्ड इतनी नहीं होगी। लेकिन इट हैज टेकन एवरीबॉडी बाय सरप्राइज। सरकार का भी जो है प्रोक्योरमेंट जो 30 का उनका टारगेट था वो 35 हो गया है, और रिवाइज एस्टिमेट 120 का है। तो ऑल इन ऑल अपने एक बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में है जहां तक वीट का सवाल है, क्योंकि सरकार की रिक्वायरमेंट हालांकि 20 मिलियन टन है, और बफर की रिक्वायरमेंट उससे बहुत अधिक अपने पास आज की तारीख में स्टॉक है। तो ऑलमोस्ट 50 मिलियन टन प्लस स्टॉक गवर्नमेंट के पास है। यही एग्जैक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी स्टेटमेंट कल थी अजय जी कि मॉनसून कमजोर है, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि ग्रेन बफर स्टॉक सरकार के पास बेहतरीन है। आपको लगता है ओएमएसएस आगे किस तरह से आता है, जून या जुलाई में आगे जाते हुए उस पर नजर रहेगी अब बाजार की? बिल्कुल, बाजार में ऑलरेडी सुरसुराहट है कि जो है सरकार 2585 प्लस फ्रेट और फॉर यूआरएस वीट। इस साल जो अधिकतम क्वांटिटी सरकार ने इकट्ठी की है वो यूआरएस क्वालिटी की है, थोड़ी सी लस्टर लॉस है, और 24 मिलियन टन के करीब सरकार के पास वो माल पड़ा है आउट ऑफ दी 35 मिलियन टन। तो ओएमएसएस भी जल्दी लॉन्च होगा, और बाजार में ये भी कहा जा रहा है कि 2600 रुपए में जो है एफएक्यू वैरायटी का प्लस फ्रेट स्टॉक बाजार में रिलीज होने की जल्द संभावना है। इससे बाजार जो है अपसाइड टोटली कैप हो जाएगा। और ओएमएसएस की एक सबसे विशेष बात ये रहती है कि कॉस्ट ऑफ कैरी गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर देती है। कॉस्ट ऑफ कैरी जो है, जो 1-1.25% प्रति महीने रहता है, तो बाजार को जो है एकदम फ्लैटिश मोड पे ले आता है। अजय जी, एक फाइनल सवाल यहाँ से, आपको प्राइसेस कैसे लगते हैं? आपने कहा कि ओएमएसएस के चलते यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी, ऐसा नहीं लगता। प्राइसेस कैप्ड हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखें तो प्राइसेस कहाँ हैं, और यहाँ से क्या सेंस है गिवन द फैक्ट कि एल नीनो की यहाँ पर चिंता बनी रहेगी? तो देखिए, जो फियर है एल नीनो का और नेक्स्ट ईयर का क्रॉप का, वो दरअसल प्ले आउट होगा सितंबर अक्टूबर में, जब सोइंग के करीब आ जाएंगे। उस समय जो है जो हालात होंगे, लेकिन अपने पास सफिशिएंट वीट है टू सी द ईयर थ्रू। तो इस साल का जो बाजार है वो डिमांड या सप्लाई से नहीं इफेक्ट होगा, क्योंकि सप्लाई साइड भी काफी स्ट्रांग है, खासतौर पे गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद जो है काफी स्ट्रांग रहेगी। और डिमांड कोई खास जो है दिख नहीं रही है, लेकिन सेंटिमेंट जैसे मौसम की बातें और जो आने वाले साल की, उसको जो है सितंबर से सेंटिमेंट बाजार को ड्राइव करेगा। पॉइंट टेकन। अजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वो सारी मुद्दों पे हमने यहाँ पर चर्चा करी है। एल नीनो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक हेडलाइन है, और सारी की सारी फसलें यहाँ पर खरीफ में और साथ ही साथ रबी में भी इम्पैक्ट होती हुई नजर आ सकती हैं।